आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना, यही एमआईएम का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहां जहां वो चुन के आए वहां जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना, पीएफआई और आईएसआईएस में इनके बीच में फर्क क्या है। 100 जन्म लेना पड़ेगा इस हमारे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का। दोस्तों, एमआईएम पार्टी के सहर यूनुस शेख के बयान पर मच गया पूरे देश के अंदर बवाल, पूरे देश के अंदर हड़कंप मच चुका है। जी हां, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं, जो कि मैं आप लोगों को ये वीडियो आगे पूरे दिखाने वाला हूं एक एक करके। तो इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, मुंब्रा से एमआईएम पार्टी की उम्मीदवार सहर यूनुस शेख को काफ़ी शानदार जीत मिली है और बीएमसी चुनाव में इनकी काफ़ी चर्चा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो, चुनाव जीतने के बाद सहर यूनुस शेख की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, जिसमें सहर यूनुस शेख कहती है कि आने वाले 5 सालों में हम पूरे मुंब्रा को जो है, पूरे मुंबई को हरा रंग से रंग देंगे। सो इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद ही इनके इस बयान को लेकर पूरे देश के अंदर हड़कंप मच चुका, बवाल मच चुका। यहाँ तक कि बीजेपी एमएलए नीतीश राणे का भी एक रिएक्शन निकलकर सामने आया है। साथ साथ उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने भी जो है सहर यूनुस शेख के इस बयान की कड़ी निंदा की है और उनको वार्निंग दी है। और भी कुछ वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी की, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सहर यूनुस शेख के इस बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने नाराजगी जताई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के लोगों ने चुनाव के दौरान मजहबी नारे लगाकर मुसलमानों के वोट हासिल किए और अब कुछ सीटें जीतने के बाद हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश राणे ने कहा, जो काम औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रमणकारी नहीं कर पाए, वो काम ये नए नए बच्चे क्या करेंगे। सब जगह ऊपर वाला अल्लाह अल्लाह उनके नाम लेंगे, उनके मोहम्मद उनका नाम लेंगे, तो फिर वो सारे जो हम मुस्लिम समाज तो उसके बारे में इमोशनल होएगा ही। आई लव मोहम्मद चलिए, मतलब वही सब लेके आए। उनका एजेंडा क्या है? हिंदुओं के खिलाफ वातावरण निर्माण करना, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना, यही एमआईएम का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहां जहां वो चुन के आए वहां जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना, पीएफआई और आईएसआईएस में इनके बीच में फर्क क्या है। 100 जन्म लेना पड़ेगा इस हमारे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का। ना उनके वो औरंगजेब को जमा, नो ये वो टीपू सुल्तान को जमा, इनके किसी को भी जमा नहीं। तो ये अभी आने वाले नए बच्चे लोग क्या करेंगे? इनको लगता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ऐसा ऐसा भाषण दे के वहाँ जैसे लोग ताली बजाते हैं, इतना आसान हमारे इस हिंदू राष्ट्र में 100 जन्म लेना पड़ेगा ऐसे सब करके आजू बाजू हरा करने का। इसलिए जो बचा हुआ हरा है ना, वो पहले बचाने के लिए कोशिश करो, उसको भी हम लोग जल्दी भगवा कर देंगे, चिंता करो मत। का जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के बाद उदय हुआ है, वह भी खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। जिस तरीके से मुंब्रा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी, उनको हम बता देना चाहते हैं
कि हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। उस शहर यूनुस शेख का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने अपने उस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है। आप सबसे पहले उनके इस बयान को भी सुन लीजिए। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, वो सब अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है। तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे, चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका? नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुमरा से 25 की 25 सीटें चाहिए, ये उसके लिए बोला गया। दोस्तों देखा आप लोगों ने, शहर यूनुस शेख का ये कहना है कि मैंने किसी और वजह से वो बयान नहीं दिया है, बल्कि हरा रंग जो है हमारी पार्टी का, अगर हमारे पार्टी का रंग भगवा होता तो मैं भगवा कहती, हमारे पार्टी का अगर भगवा और ग्रीन होता तो हम उसी कलर की बात करते, लेकिन हमारे पार्टी का झंडा हरा है तो हमने हमारे पार्टी के हिसाब से उसका जो है नाम लिया है, ना कि इस में जो है धार्मिक मामला है। तो इस तरह से उन्होंने बयान दिया। और नीतीश राणा और इसी तरह से उद्धव ठाकरे के शिवसेना के भी आप लोगों ने बयान सुने हैं, जिसमें उन्होंने किस तरह से शहर यूनुस शेख को खुली चेतावनी दी है, धमकी दी है। नीतीश राणा ने यह भी बताया है कि टीपू सुल्तान और औरंगजेब जो है ये कुछ नहीं कर पाए, ये तो बच्चे हैं, ये क्या कर पाएंगे। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।